मेरे दादाजी किसान थे, गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा जवानी में ही चल बसा। बाकी तीनों रोजी रोटी की तलाश में निकल गए। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थीं। मैं सबसे छोटे बेटे की बेटी हूं। दादाजी का सपना था कि उनकी औलाद के बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इसलिए मेरे पापा अपनी एमिली लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए। मैं 11वीं कक्षा में थी। एक दिन गांव से फोन आया कि दादाजी की तबीयत अच्छी नहीं है। हम तुरंत ट्रेन से गांव के लिए रवाना हो गए। घर आकर देखा तो दादाजी को फालिज मारी थी और वो बिस्तर पर पड़े थे। उनकी लाचारी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। आंखों के सामने वो मंखर याद आया जब दादाजी जवान हुआ करते थे। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते, जानवरों की देखभाल करते हैं, हमारे लिए बाजार से मिठाइयां लाते। हम बच्चे दादाजी के साथ खुशी खुशी उनके खेतों में जाते थे। दादाजी हमेशा हमें प्यार से कहानियां सुनाते थे। उनकी गोद में हम चैन से सो जाते थे। उनकी हंसी से घर में उजाला होता था। लेकिन अब दादाजी कमजोर और बीमार थे। उनकी आंखें बंद थीं और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मैं उनके पास बैठी और उनका हाथ पका। मुझे याद आया कि कैसे उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैंने उनसे कहा, दादाजी, मैं आपका सपना पूरा करूंगी। मैं खूब पढ़ूंगी और आपको गर्व महसूस कराऊंगी। दादाजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक चमक भी थी। उसके होंठों पर एक मुस्कान आई। उसका हाथ मेरे हाथ में मजबूती से थम गया। उस पल मुझे पता था कि उनका सपना जीवित रहेगा। दादाजी का प्यार और प्रेरणा हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं उनके सपने को सच करने के लिए हमेशा मेहनत करूंगी। और उनकी याद में मैं हमेशा अपने परिवार और अपने मुल्कों के लिए कुछ अच्छा करूंगी।